मैं एक कहानी सुना रही हूँ जीतिया माई का। आप लोग सुनिए। एक गांव में एक बुढ़ऊ बाबा रहते थे। थोड़ा बूढ़े हो गए थे क्योंकि उनकी थोड़ी गरीबी थी। गरीबी के अनुसार वो अपनी बिटिया लोग की शादी नहीं कर पाते थे। और करने का भी शादी एक कारण था कि उनकी जो बड़ी वाली बिटिया थी वो सांवली थी और छोटी थी वो गोरी थी, सुंदर थी, सुशील थी। और धीरे धीरे बुढ़ऊ बाबा बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत टेंशन में रहते थे। बोलते थे क्या करूं, कैसे शादी होए। रिश्ता आता है तो छोटी का ही आता है, बड़ी का आता ही नहीं। और जब तक बड़ी का शादी करूंगा नहीं तब तक छोटी का शादी कैसे करूंगा, कैसे होएगा, कोई क्या बोलेगा। ऐसे करते करते समय बीतते गया। फिर एक दिन का बात है कि वो बाबा चले गए थे अपने काम पर। फिर उनकी बड़ी वाली बिटिया घर में चूल्हा चौका कर रही थी और छोटी वाली दरवाजे से झांक रही थी। फिर उसी रास्ते से, उसी गली से, गांव के गली से एक राजा साहब का लड़का राजकुमार जा रहा था। फिर उसकी नज़र वो छोटी वाली लड़की पर पड़ी, गोरी वाली पर। फिर वो सोचा मन में, लड़की तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो कोई चीज़ का कमी है नहीं, मैं तो एक राजकुमार हूँ, हमारा सब कुछ है। इसका बाप तो मान ही जाएगा, इसका हाथ दे देगा मुझे। फिर ये सोच के फिर हिम्मत जुटाया और पूछा, आपका पिताजी किधर है। वो लड़की बोली, क्यों पिताजी को खोज रहे हो। वो बोला, मुझे आपका पिताजी से कुछ बातें करनी है। बोली, नहीं है, पिताजी गए हैं काम पर, शाम को लौटेंगे। बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने घर, मैं कल फिर वापस आऊँगा, आप पिताजी से बोल देना। फिर बोली, ठीक है। फिर अगले दिन वो राजकुमार आए और वो लड़की के पिताजी से बोले, देखो बाबा, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लड़की गोरी है, सुंदर है, सुशील है, अच्छी है। आप उसका शादी हमारे साथ कर देंगे ना तो बहुत अच्छा होएगा। कर दीजिए मेरा शादी अपने लड़की के साथ। और मेरा भी, मैं एक राजकुमार हूँ, अपने गांव का नाम बताया, उस गांव का राजा का बेटा हूँ और आपकी लड़की को बहुत बहुत अच्छे से रखूँगा। फिर वो बूढ़ा बाबा बोला और मुस्कराया, हंसा, बोला, भला आपके जैसा दामाद कहाँ मिलेगा हमको, मैं तो धन्य हो गया आपके जैसा दामाद पाके। लेकिन एक बात है। बोले, हाँ एक बात है जो कि रोकती है शादी से। बोला, क्या बात है बताइए, उसका भी हल निकालूंगा। बोला, देखो, जो लड़की आपको पसंद है वो मेरी छोटी बेटी है और जो बड़ी बेटी है वो हमारा सांवली है। अभी सांवली बेटी का मैं शादी नहीं करूँगा और छोटी बेटी का शादी कर दूँगा तो गांव के लोग हमें क्या बोलेंगे कि देखो, छोटी बेटी सुंदर थी तो राजकुमार से शादी कर दिया और बड़ी बेटी सांवली है तो इसको कुछ कोई नहीं पूछ रहा है। फिर वो लड़की भी क्या सोचेगी, गांव भी क्या सोचेगा, हम भी क्या सोचेंगे। फिर वो राजकुमार बोला, बस यही बात है। बोले, हाँ, आप अपने घर जाइए, जब उसका शादी हो जाएगा तो हम आपको खबर देंगे, सूचना देंगे, फिर मेरा छोटी बेटी से आप शादी कर लेना। तो राजकुमार बोले, ठीक है, मैं आपकी दोनों बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बेटी से शादी करूँगा और छोटी बेटी से भी शादी करूँगा। क्यों कि हमारे पास धन बहुत अपार है, हम शादी दो दो भी करूँगा तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास धन दौलत, घर गाड़ियाँ, कपड़ा, सब कुछ भरेला है, कर दो शादी। वो बूढ़ा बाबा बोला, ठीक है, कर दूँगा। अपना दिन मुहूर्त देख के दोनों बेटियों का शादी
एक ही राजकुमार से दोनों बेटी का शादी कर दिया। फिर वो दोनों बेटियां चली गई ससुराल अपने राजमहल को, अपने पिताजी को छोड़ के। और वहाँ चली गई, राजमहल में गई। बूढ़े पिताजी को कौन पूछता है। बूढ़े पिताजी अपना जैसे तैसे गुजारा करते रहे। फिर उधर हो गई तो बड़ी वाली तो जिधर मायके में जैसे रहती थी वैसे ही रह रही थी, लेकिन छोटी वाली जो गोरी वाली थी वो तो धन देख के उसको बहुत बड़ा घमंड हो गया। बोली वाह, जो मायके में मुझे खाने का भी टाइम पर नहीं मिलता था, अच्छा खाना नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं मिलता था, इधर तो धन अपार है। बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बात है। पूरा राजकुमारी बन के अपना राजनी बन के अपना रहती थी। और बड़ी वाली भी रहती थी, लेकिन अपना मायके उसको बहुत याद आता था, बाप उसको याद आता था। छोटी बिल्कुल ही भूल गई, जाते ही जाते भूल गई, देख के धन देख के भूल गई। फिर धीरे 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 राजकुमार अपना दोनों से अपना बातचीत करते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन राजकुमार छोटी वाली का ही बात मानते थे। बड़ी का बात तो मानते थे लेकिन बहुत कम, और छोटी वाली का बहुत ज़्यादा। फिर बड़ी वाली सोची क्या करूं, राजा साहब तो मेरा बात कम ही मानते हैं, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, बाकी तब सब तो है ना, कोई बात नहीं, बहन का बात मानते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे समय अनुसार दोनों का बच्चा हुआ। अब बच्चा में दोनों का लड़की हुआ, दोनों का लड़की हुआ। सांवली वाला का सांवली लड़की हुई, गोरी वाली की गोरी बिटिया हुई, दोनों का बिटिया हुई। फिर धीरे धीरे पली बड़ी बच्चियाँ। फिर जब 5 साल की हो गई तो छोटी वाली रानी बोली राजकुमार से, राजा साहब बिटिया बड़ी हो गई, एक काम करो कि दोनों का स्कूल में नाम डाल दो, पढ़ेगी। राजा बोले ठीक है, अब डाल देता हूँ नाम। फिर बोली ठीक है, सुनो मेरी पहले बात, ऐसा करना कि जो सांवली है ना उसका छोटा स्कूल में नाम डालना, जो कि म्यूनसिपाल्टी आज के तारीख में बोलते हैं, उसमें नाम डालना, ताकि कपड़ा लाता बुक किताब सब कुछ उधर से मिले, पैसा ना लगे। और हमारी बिटिया का नाम वो स्कूल में डालना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीस लगे, स्कूल अच्छा से अच्छा हो, वो स्कूल में हमारा बिटिया का नाम डालना। राजा बोला ठीक है। जैसे रानी बोली थी ठीक राजा वैसे ही किया। उसका नाम उसमें डाला, म्यूनसिपाल्टी में डाला, सांवली वाली का और गोरी वाली का नाम अच्छा स्कूल में डाला, नामी वाली स्कूल में। अच्छा, फिर बिटिया दोनों पढ़ने जाने लगी, दोनों पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते बड़ी वाली का जो सांवली लड़की थी, सांवली की सांवली लड़की थी, तो वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने लगी, अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर कर के उसको जहाँ तक कि वो जो प्राइस मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, वो सब उसको मिल जाता था। क्यों कि वो भी सांवली थी, उसकी मम्मी भी सांवली थी, और उसकी मम्मी का अंदर दिल था, दर्द था, मायके का दर्द उसको अंदर अंदर खोलता था। अच्छा, इसके लिए जो भी था उसको महसूस होता था, तो उसको गोल्ड मेडल मिलता था। और जो गोरी वाली की बिटिया है ये 0 पर 0 अंडा पर अंडा लाती थी। फिर वो सोची, रानी छोटी वाली सोची क्या करूं, इसकी बिटिया को स्कूल में नाम डाली म्यूनसिपाल्टी में, फिर भी ये गोल्ड मेडल जीत के लेके आ जाती है, अब का क्या करूं। ऐसे तैसे पढ़ी लो, कुछ दिन पढ़ाए, और इसकी बेटिया 0 पर 0 ही लाती थी। फिर राजा साहब से बोली एक काम करो, अब बेटिया बड़ी हो गई, छुड़ाओ दोनों का स्कूल और करो दोनों का शादी। राजा वही किया जो रानी बोली, दोनों का स्कूल छोड़ाया, दोनों का शादी किया। रानी बोली हमारी बिटिया का बड़े घर में शादी करना, राजमहल में, और उसकी इस बिटिया का शादी कहीं अरे घरे एक लड़का होएगा जो उसका माँ ना रहे, बाप ना रहे, उधर ही कर देना, क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजा बोला ठीक है। फिर अपने नौकर चाकर से खोजवा दिया उसको, और अपनी बिटिया गोरी वाली का बिटिया को गया अपने खुद खोज लाया।
और दोनों बिटिया का शादी कर दिया। दोनों बिटिया का शादी कर दिया। एक गोरी का गोरी बिटिया राजमहल में जाके रहने लगी और सांवली का सांवली बिटिया जाके, एक लड़का रहता था बिना माँ बाप का, उसके घर टूटे ही मड़ई में रहने लगी। अब ऐसे 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 वो लोग दोनों मियाँ बीबी अपना काम काज करते थे। फिर पड़ोस के एक पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे 2 4 10 औरतें ये जितिया माई का पूजा करती थी। तो बोली कि आप लोग क्या कर रहे हो, किस भगवान का पूजा कर रहे हो? तो बोली हम लोग जितिया माई का पूजा कर रहे हैं। तो बोली इसमें क्या लाभ होता है, क्या कैसे होता है, सब पूछी उसका उदाहरण। फिर वो लोग सब बता दिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, पुत्र के सुखी के लिए होता है, लंबे उम्र के लिए होता है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। फिर वो लोग से पूछी ताछी और फिर वो जितिया माई का व्रत करने के लिए उसी दिन से ठान ली। और अगला साल होते होते उसको एक जितिया माई ने एक छोटा सा सुंदर सा अच्छा सा सुशील बाबू दे दिया। अब वो लेके जितिया माई का अगले साल पूजा करने गई। पूजा पाठ करी अच्छे से। जितिया माई उसका पुत्र का लंबी उम्र भी बढ़ाया और उसको आशीर्वाद भी दिया, सांवली वाली का। और इधर गोरी वाली का साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जैसी करनी रहती है ना वैसी भरनी भी होती है। जितिया माई सबके भला करस, ओकरा पीछे अपनो भला करस, करे वाला के कहे वाला के भी भला हो करस, सुने वाला के भी भला करस। हे जितिया माई, आज जितिया माई के दिने जो बहनी मताए बेटी जो भी होएगा, जो मेरा कहानी सुनेगा उसका भला होएगा। और 5 कहानी जरूर सुन लीजिएगा। हाँ, ये जितिया माई का व्रत 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है और अपना सावधानी बरतते हैं। जय जितिया माई की जय।